नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल ज्योति स्टडी पॉइंट में। आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं बीपीएससी प्रीवियस ईयर हिस्ट्री क्वेश्चन की बहुत ही महत्वपूर्ण प्रैक्टिस। इस वीडियो में मैं आपको 15 महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्न बताने वाली हूँ जो बीपीएससी परीक्षा में पहले पूछे जा चुके हैं और आने वाली परीक्षाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। हर प्रश्न के साथ आपको सही उत्तर और लगभग 5-6 लाइन का आसान एक्सप्लेनेशन भी मिलेगा, जिससे आपका कॉन्सेप्ट और भी मजबूत हो जाएगा। तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए। और अगर आप बीपीएससी, बिहार दरोगा, बिहार पुलिस, एसएससी, रेलवे या किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए बहुत उपयोगी होने वाली है। चलिए शुरू करते हैं आज की बीपीएससी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीरीज को, जिसमें एंशिएंट हिस्ट्री का एमसीक्यू कराने वाली हूँ। देखते हैं पहला प्रश्न है, जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर कौन थे? ऑप्शन ए ऋषभदेव, ऑप्शन बी पार्श्वनाथ, ऑप्शन सी महावीर, ऑप्शन डी नेमिनाथ। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी महावीर जैन धर्म के 24वें एवं अंतिम तीर्थंकर थे। देखते हैं इसका एक्सप्लेनेशन। देखते हैं महावीर का जन्म कहाँ हुआ था? वैशाली के कुंडग्राम में हुआ। उसके बाद इनके पिता का नाम सिद्धार्थ, बचपन का नाम वर्धमान था। इन्हें 30 वर्ष की अवस्था में 30 वर्ष की आयु में गृह त्याग करना पड़ा। मतलब ये 30 वर्ष की अवस्था में गृह त्याग किए। उसके बाद 12 वर्ष की कठोर तपस्या के बाद उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई। ज्ञान की प्राप्ति हुई। देखते हैं अगला प्रश्न है, बौद्ध धर्म का प्रथम उपदेश कहाँ दिया गया? ऑप्शन ए है बोध गया, ऑप्शन बी है कुशीनगर, ऑप्शन सी है सारनाथ, ऑप्शन डी है वैशाली। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी सारनाथ। देखते हैं एक्सप्लेनेशन को। देखिए, पूछा जाएगा कि पहला उपदेश बौद्ध धर्म का
पहला उपदेश कहाँ दिया गया? तो इसका आंसर होगा सारनाथ। क्या होगा? सारनाथ। अगर पूछा जाए सबसे ज़्यादा उपदेश, सबसे अधिक उपदेश, सबसे अधिक उपदेश कहाँ दिया गया? तो श्रावस्ती में सबसे अधिक उपदेश दिया गया। और जानकारी लेते हैं, देखते हैं। उसके बाद इस उपदेश में, पहले उपदेश में 4 आर्य सत्य बताया। क्या बताया? 4 आर्य सत्य, जिसमें पहला बोले कि जीवन में दुख है, जीवन में दुख है, दूसरा बोले दुख का कारण तृष्णा है, दुख का कारण तृष्णा है। तीसरा बोले दुख का अंत संभव है, दुख का अंत संभव है। चौथा बोले अष्टांगिक मार्ग से दुख समाप्त होता है, अष्टांगिक मार्ग से दुख समाप्त हो सकता है। पूछेगा मध्यम मार्ग का सिद्धांत किसने दिया? मध्यम मार्ग का सिद्धांत किसने दिया? तो कौन दिए थे? गौतम बुद्ध और जानकारी लेते हैं। बोलेगा गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई? तो बोलेगा बोध गया में पीपल वृक्ष के नीचे। कहाँ? पीपल वृक्ष के नीचे। चलते हैं अगले प्रश्नों पे। अगला प्रश्न है प्रयाग प्रशस्ति किसने लिखी थी? ऑप्शन ए कालिदास, ऑप्शन बी हरिसेन, ऑप्शन सी बाणभट्ट, ऑप्शन डी पतंजलि। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी हरिसेन। देखते हैं एक्सप्लेनेशन को। प्रयाग प्रशस्ति पूछेगा प्रयाग प्रशस्ति किसने लिखी? तो बोलिएगा हरिसेन। क्या बोलिएगा? हरिसेन। अब पूछेगा हरिसेन किसका दरबारी कवि था? किसका था? समुद्रगुप्त का। किसका था?
समुद्रगुप्त का। समुद्रगुप्त का दरबारी कवि हरिसेन था। ठीक। प्रयाग प्रशस्ति जो है पूछेगा, प्रयाग प्रशस्ति जो है, प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख जो है किस स्तंभ पर आधारित है तो होगा, या किस स्तंभ पर अंकित है। इसका उत्तर होगा इलाहाबाद स्तंभ पर अंकित है। ठीक है। पूछेगा प्रयाग प्रशस्ति किस भाषा में लिखी गई है तो बोलिएगा संस्कृत भाषा। आपको पता होगा समुद्रगुप्त के सिक्के पे ही बीना बजाती हुई दर्शाई गई है। अगला प्रश्न है, सांची स्तूप किस राज्य में स्थित है। ऑप्शन ए बिहार, ऑप्शन बी मध्य प्रदेश, ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन डी राजस्थान। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी मध्य प्रदेश। ऑप्शन बी मध्य प्रदेश। देखते हैं एक्सप्लेनेशन को। एक्सप्लेनेशन है, देखिए अगर पूछेगा सांची स्तूप का निर्माण किसने करवाया तो आप क्या बोलिएगा सम्राट अशोक, जो क्या है यूनेस्को के विश्व धरोहर सूची में शामिल है। देखते हैं गुप्त वंश का नेपोलियन किसे कहा जाता है, या भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है। ऑप्शन ए चंद्रगुप्त प्रथम, ऑप्शन बी समुद्रगुप्त, ऑप्शन सी स्कंदगुप्त, ऑप्शन डी कुमारगुप्त। आप लोगों को इसका अगर उत्तर है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा इसका आंसर। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त को ही भारत का नेपोलियन भी कहा जाता है। भारत का नेपोलियन की उपाधि किसने दी थी समुद्रगुप्त को। नेपोलियन की उपाधि समुद्रगुप्त को किसने दी थी तो वी ए स्मिथ। ठीक है। देखते अगला प्रश्न है, अजंता गुफाएं किस धर्म से संबंधित है। ऑप्शन ए जैन धर्म, ऑप्शन बी बौद्ध धर्म, ऑप्शन सी हिंदू धर्म, ऑप्शन डी सिख धर्म। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी बौद्ध धर्म। बौद्ध धर्म से अजंता गुफा संबंधित है। देखते अजंता गुफा है कहाँ। अजंता गुफा है कहाँ तो महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र
में अजंता गुफा है। अजंता गुफा में गौतम बुद्ध के चित्रों का वर्णन है। इसमें गौतम बुद्ध के बारे में जानकारी मिलती है। चलते अगले प्रश्नों पर। दशरथ युद्ध का उल्लेख किस वेद में मिलता है? इसका थोड़ा है कट गया है, तो सॉरी दोस्तों। क्या क्वेश्चन किया है? दशरथ युद्ध का उल्लेख किस वेद में मिलता है? ऑप्शन ए यजुर्वेद, ऑप्शन बी ऋग्वेद, ऑप्शन सी सामवेद, ऑप्शन डी अथर्ववेद। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी ऋग्वेद। दशरथ युद्ध युद्ध 10 राजाओं और सुदास के बीच लड़ा गया था। जो दशरथ युद्ध परूसनी नदी के किनारे लड़ी गई थी, जिसमें राजा सुदास की जीत हुई। क्या हुई? जीत हुई। जो आर्यों के बीच हुआ। चलते अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है, बोध गया किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी बिहार, ऑप्शन सी मध्य प्रदेश, ऑप्शन डी झारखंड। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी बिहार। ये तो सबको पता होगा। बोध गया बिहार के गया में स्थित है। अब गया को गया जी कहा जाने लगा। गया को गया जी कहा जाने लगा। बोध गया में ही गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। चलते अगले प्रश्नों पे। 4 आर्य सत्य किस धर्म से संबंधित है? ऑप्शन ए जैन धर्म, ऑप्शन बी बौद्ध धर्म, ऑप्शन सी हिंदू धर्म, ऑप्शन डी सिख धर्म। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी बौद्ध धर्म। 4 आर्य सत्य बौद्ध धर्म से संबंधित है। 4 आर्य सत्य है क्या? तो पहला आर्य सत्य है जिसमें है जीवन में दुख है, दूसरा है दुख का कारण तृष्णा है, तीसरा है दुख का अंत संभव है, चौथा है अष्टांगिक मार्ग से दुख का समाप्त किया जा सकता है। ठीक है, अगले प्रश्नों पे चलते। अगला प्रश्न है, महावंश ग्रंथ किस देश के इतिहास से संबंधित है? एक मिनट। संबंधित है ना? तो क्या होगा इसका सही उत्तर? सही उत्तर होगा श्रीलंका, ऑप्शन सी श्रीलंका। श्रीलंका देश के इतिहास से संबंधित है महावंश ग्रंथ, जिसमें श्रीलंका के राजाओं का वर्णन मिलता है। महावंश बौद्ध धर्म से संबंधित है। बौद्ध
धर्म से संबंधित है। उसके बाद महावंश पाली भाषा में लिखा गया है। चलते हैं अगले प्रश्नों पे। अगला प्रश्न है, अर्थशास्त्र ग्रंथ के लेखक कौन है? ऑप्शन ए कालिदास, ऑप्शन बी चाणक्य, ऑप्शन सी वानभट्ट, ऑप्शन डी पतंजलि। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी चाणक्य कौटिल्य, जिसको विष्णुगुप्त भी कहा जाता है। इसको विष्णुगुप्त भी कहा जाता है। ये पिछले वीडियो में भी मैं बताई थी। चलते एक्सप्लेनेशन को देखते हैं। एक्सप्लेनेशन है, अर्थशास्त्र प्राचीन भारत का महत्वपूर्ण राजनीतिक और आर्थिक ग्रंथ है। कौटिल्य चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री थे। ठीक। और देखते हैं, अर्थशास्त्र में राज्य प्रशासन की विस्तृत जानकारी मिलती है। देखते अगला प्रश्न को। अगला प्रश्न है, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की? ऑप्शन ए अशोक, ऑप्शन बी कुमारगुप्त, ऑप्शन सी समुद्रगुप्त, ऑप्शन डी चंद्रगुप्त मौर्य। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी कुमारगुप्त। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कुमारगुप्त प्रथम ने की। अगर आपको ऐसे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और इम्पॉर्टेंट MCQ पसंद आते हैं तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल ज्योति स्टडी पॉइंट को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए, ताकि आने वाली सभी GK और BPSC प्रिपरेशन की वीडियो आप तक सबसे पहले पहुँचे। देखते हैं एक्सप्लेनेशन को। इसका एक्सप्लेनेशन है, नालंदा विश्वविद्यालय प्राचीन भारत का प्रसिद्ध शिक्षा केंद्र था, जहाँ ह्वेनसांग, फाहियान जैसे चीनी यात्री भी आए थे। देखते हैं अगला प्रश्न।
अगला प्रश्न है, इंडिका पुस्तक किसने लिखी? ऑप्शन ए फाहियान, ऑप्शन बी हुआनसांग, ऑप्शन सी मेगास्थनीज, ऑप्शन डी अल-बुरूनी। तो इसका सही उत्तर होगा, सही उत्तर होगा मेगास्थनीज। मेगास्थनीज, मेगास्थनीज। इंडिका पुस्तक किसने लिखी? मेगास्थनीज ने। देखते हैं इसके एक्सप्लेनेशन को। मेगास्थनीज, 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 मेगास्थनीज यूनान का राजदूत था। यूनान का राजदूत था। इसे चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में सेल्यूकस निकेटर ने भेजा। देखते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन है, गुप्त काल को स्वर्ण युग क्यों कहा जाता है? गुप्त काल को स्वर्ण युग क्यों कहा जाता है? ऑप्शन ए आर्थिक विकास, ऑप्शन बी सांस्कृतिक विकास, ऑप्शन सी विज्ञान और कला का विकास, ऑप्शन डी उपर्युक्त में से सभी। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। आर्थिक विकास, सांस्कृतिक विकास, विज्ञान और कला का विकास, ये सभी के कारण गुप्त काल को स्वर्ण युग कहा जाता है। चलते हैं अगले प्रश्नों पे। अगला प्रश्न है, बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे? ऑप्शन ए महावीर, ऑप्शन बी गौतम बुद्ध, ऑप्शन सी अशोक, ऑप्शन डी नागार्जुन। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी गौतम बुद्ध। गौतम बुद्ध ही बौद्ध धर्म के संस्थापक हैं। तो देखते हैं गौतम बुद्ध के बारे में। गौतम बुद्ध के पिता का नाम शुद्धोधन जो शाक गणराज्य से थे। इनके माता का नाम क्या था? महामाया देवी। इनके बचपन का नाम क्या था? तो सिद्धार्थ था। ठीक है दोस्तों, आज वीडियो में हमने पीपीएससी एंशिएंट हिस्ट्री के 15 महत्वपूर्ण प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को विस्तार से समझा दी है। उम्मीद है कि ये सभी प्रश्न आपको बीपीएससी और अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी में बहुत मदद करेंगे। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें ताकि और भी छात्रों को इसका फ़ायदा मिल सके। और अगर आपको अभी तक ज्योति स्टडी पॉइंट चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि यहाँ आपको रोज़ जीके जीएस और बीपीएससी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीरीज मिलती रहेगी। धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में।